नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। छठ पावन अंतर्गत मंगल दिन खरना, व्रती सब उपवास। मिथिलांचल में सामा चकेवा पावन सेहो शुरू, भाइक दीर्घायु के कामना करैत मनाओल जा रहल। राष्ट्रपति 3टा प्रदेशक प्रमुख सबके पद मुक्त केलिन, नया प्रदेश प्रमुख सब चयन। कमला पुल गुणस्तरहीन बनावे वाला निर्माण पक्ष के कार्यवाही कर नेपाली कांग्रेसक मांग, गृहमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। नेपाल में और एक कोरोना संक्रमित के जान गेल, 533 गोटे में कोरोना संक्रमण। आप समाचार विस्तार से। छठ पावनक दोसर दिन आइ खरना, व्रतालु सब 36 घंटा के कठोर उपवास शुरू कर रहल अछि। 4 दिनक की पावन के दोसर दिन अर्थात खरना के दिन भर उपवास बैस क साँझ चंद्र दर्शन क चुकला बाद माइटक नया चूल्ह आ माइटे के बर्तन में शक्कर, दूध आ चाउरक खीर बना क केरा के पात में राख छठी माता के चढ़ाओल जाइत अछि। एकर बाद व्रती आ परिवारक और सदस्य सब खीर के प्रसाद के रूप में खाइत अछि। तत्पश्चात व्रती 36 घंटा के कठोर उपवास शुरू करैत अछि। पावन के तेसर दिन व्रती सब जलाशय में पहुंच क डूबैत सूर्य के पहिल अर्घ दैत अछि। एहि के सँझुका अर्घ सेहो कहल जाइत अछि। एकर बाद सप्तमी के दिन उगैत सूर्य के दोसर अर्घ देला बाद पावन विधिवत संपन्न हैत। एहि के भोरका अर्घ संगे पारण सेहो कहल जाइत अछि। छठ पावन में बनाओल गेल प्रसाद, ठकुआ, भुसवा सहितक मिष्ठान परिकार परिवारजन के घर में बजा क खिएबाक आ अपन कर कुटुम्ब लग पहुँचेबाक परंपरा रहल अछि। मिथिलांचल में सामा चकेवा पावन आइ से शुरू भेल अछि। खरना के दिन से शुरू होवला सामा चकेवा पावन कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न हैत। शहरी क्षेत्र में लोप होबे लागल सामा चकेवा पावन ग्रामीण क्षेत्र में जेना तेना कैल जा रहल अछि। भाइक दीर्घायु के कामना करैत ई पावन मनाओल जाइत अछि। ई पावन में बहिन सब सामा चकेवा चुगला सहित माइटक विभिन्न प्रतिमा बना क बांस के डाला में राख साँझ में एक ही ठाम जमा भ क गीत गबैत अछि। सामा चकेवा पावन कार्तिक शुक्ल पंचमी से शुरू भ क 10 दिन धरि चलैत अछि। पूर्णिमा में 11हम दिन माइटक सतभैया, चुगला, सामा चकेवा लगायत प्रतिमा भाई के हाथ से फोड़ल जाइत अछि। एकर बाद जोतल खेत वा वन में विसर्जन कैल जाइत अछि। स्कंद पुराण अनुसार सामा के बाबू कृष्ण छला आ पति के नाम चारू बक्र छल। सामा के संबंध कोनो मुनि संग रहल कहैत एक व्यक्ति बाबू कृष्ण के चुगली लगा देने छल। ई बात सुनला बाद कृष्ण क्रुद्ध भ क बेटी के श्राप द चिल्हौर बना देने छला। चारू बक्र सेहो पत्नी संगे रह चिल्हौर बनबाक वरदान मंगने छला। एकर बाद सामा के भाई चकेवा घोर तपस्या क क अपन बहिन आ पाहुन के मनुष्य के रूप में घुराब सफल भेल छल। यह मान्यता अनुसार सामा चकेवा पावन शुरू भेल बताओल गेल अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी 3 जना प्रदेश प्रमुख के पद मुक्त केलिन अछि। कार्तिक 22 गते के मंत्रिपरिषद के निर्णय तथा सिफारिश के आधार में राष्ट्रपति प्रदेश 1 कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के प्रमुख के पद मुक्त केलिन अछि। राष्ट्रपति कार्यालय मंगल दिन जारी केने विज्ञप्ति में संविधान के धारा 165 के उपधारा 1 के खंड ख बमोजिम प्रदेश 1 के प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी, कर्णाली के प्रमुख गोविंद प्रसाद कलौनी आ सुदूर पश्चिम के प्रमुख गंगा प्रसाद यादव के पद मुक्त केने उल्लेख कयल गेल अछि। एहि बीच राष्ट्रपति 3 प्रदेश प्रमुख के पद मुक्त केने संगे सरकार के सिफारिश में नया नियुक्ति सेहो केलिन अछि। यही अनुसार प्रदेश 1 में परशुराम खापुंग, कर्णाली में तिलक परियार आ सुदूर पश्चिम में देवराज जोशी नियुक्त भेला अछि। उनका सबके संविधान के धारा 163 के उपधारा 2 बमोजिम नियुक्त कयल गेल विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ मैथिली भाषा, कला तथा संस्कृति नेपाल के गहना रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन मैथिली विकास कोष केने स्वागत सम्मान समारोह में गृहमंत्री खाड़ मैथिली भाषा, कला तथा संस्कृति मैथिल समुदाय के मात्र नहीं भ क नेपाल के गहना रहल बतौलनि। ओ मैथिली भाषा, संस्कृति, संस्कार, कला, पहिरन लगायत संघीय सरकार सब दिन सम्मान करैत आयल सेहो बतौलनि। संसारभरिलाई नै सदैव सन्देश दिइरहेका छन्। मैथिली भाषा, संस्कृति, संस्कार र मैथिली खाना, बजाना, लुगा या आर्ट, कलाकारिता यो खाली मैथिली भाषीका लागि मात्रै
मैथिली भाषीका लागि मात्रै होइन, यो नेपालका लागि नै एउटा गहना हो। मंत्री खाड़ अपन भाषा संस्कृति के मात्र नहीं भक सभक भाषा तथा संस्कृति के सम्मान कर में जोड़ दिलन। विभिन्न धर्म, भाषा, वेशभूषा र संस्कृति, जात र संस्कारहरू छ। यो विविधतालाई संयोजन गर्नु नै हामी सबैको नेपालीको लागि श्रेय गर्छ। एक आपसमा आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई, संस्कारलाई सबल र समुन्नत गराउनका साथसाथै अर्को भाषा संस्कृतिलाई पनि हामीले सम्मान गर्नु सबै नेपालीको लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। समारोह में कोषाक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी भाषा आयोग के प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश 1 और प्रदेश 2 में मैथिली के सरकारी कामकाज के भाषा बनावा मांग करें। वर्तमान के जब संघीयता जो संघीय सरकार व प्रदेश सरकार है उनको सबसे मैथिली भाषा अफेलित है यहाँ के उनका सब आग्रह हम कर चाहे यहाँ के जो नेपाल के सबसे दोसर बाजा वाला मैथिली भाषा जो अफेलित है जे यहाँ के लगी आयोग से गठन भ गए यहाँ के वही आयोग के गठन 4 साल हो गए। सामान्य अभी जो प्रधानमंत्री उहे विगत जो प्रधानमंत्री रहथिन उनके पाला में आयोग बनल यहाँ के भाषा आयोग। वही भाषा आयोग के अध्यक्ष लवदेव अवस्थी छथिन यहाँ के उ सब 2 महीना पहले अपन आगे प्रतिवेदन छथिन। और ये प्रदेश नंबर 1 और 2 में मैथिली भाषा के यहाँ के सरकारी कामकाज भाषा में प्रयोग किया जाए से प्रतिवेदन लिखल से हम वर्तमान गृह मंत्री से आग्रह हम कर चाहबे जब नेपाल के कैबिनेट के यहाँ के वरिष्ठ मंत्री छथिन अई के तुरंत यहाँ का विलम्ब ओतऽ से पास हो जाए आ हमरा सबके अपन भाषा के मातृभाषा के प्रति एक गर्व अनुभव होए से उनका सब आग्रह कर। कार्यक्रम में गृहमंत्री खाड़ के मैथिली विकास कोष, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ लगायत के संघ संस्था सब सम्मान केने छल। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता आनंद प्रसाद ढुंगाना, महेंद्र यादव, रामकृष्ण यादव, भजन प्रसाद शाह लगायत कार्यकर्ता सबक से सहभागिता छल। नेपाली कांग्रेस धनुषा कमला पुल निर्माण में संलग्न सबके कार्यवाही कर मांग केलक। हुलाकी राजमार्ग में पड़वाला सिराहा धनुषा जोड़वाला निर्माणाधीन कमला पुल क्षतिग्रस्त भेला विषय में गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ के ज्ञापन पत्र बुझबैत नेपाली कांग्रेस धनुषा कार्य समिति एहन मांग केलक। धनुषा कांग्रेस के पदाधिकारी मंगल दिन जनकपुर धाम में गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ के ज्ञापन पत्र बुझौलक। गुणस्तरहीन का सामग्री प्रयोग केला से पुल क्षतिग्रस्त भेल दावी करैत ओ सब भ्रष्टाचार में संलग्न सबके कार्यवाही के लिए छानबीन समिति गठन कर समेत मांग केलक। बीतल असार 17 गते निर्माण के अंतिम समय में पुल के पिलर टूटल छल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय सहित के हुलाकी राजमार्ग आयोजना कमला नदी में 4 से 70 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा पुल निर्माण के लिए 2068 साल जेठ 31 गते पप्पू लुम्बिनी जेबी संग समझौता कल गेल छल। 24 करोड़ 62 लाख रुपया के निर्माण करके समझौता भेल छल। समझौता अनुसार निर्माण कार्य 2078 साल असार 13 गते पूरा कर कहल गेल छल, लेकिन 99% काज पूरा भ चुकल। निर्माण के म्याद संपन्न होबा 5 दिन पहिले पुल टूटि गेल। एहि बीच कार्तिक 3 गते यह पुल के दोसर पिलर से हो टूटि गेल अछि, लेकिन एखन धरि निर्माण पक्ष पर कोनो कार्यवाही नहीं भेला बाद धनुषा कांग्रेस गृह मंत्री खाड़ समक्ष ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ 6 सूत्रीय मांग रखैत गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन मैथिली विकास कोष के ने स्वागत सम्मान समारोह के क्रम में संघक अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ नेतृत्व टोली गृहमंत्री खाड़ के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। संघक अध्यक्ष महासेठ जनकपुर धाम प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहला के कारण ग्रामीण क्षेत्र में रहल बाजार में पैन, वैट आ गोदाम के स्वीकृति देल गेलो पर प्रशासन रस्ते से नियंत्रण में लेबाक आ 10 गज्जा क्षेत्र से बरामद केने कहैत कार्यवाही प्रक्रिया में ल जेबाक काज केने कहैत असंतुष्टि व्यक्त केलनि। ओ व्यावसायिक स्वतंत्रता कायम कराब से हो गृहमंत्री खाड़ संग मांग केलनि। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, राजस्व, गश्ती टोली, सशस्त्र प्रहरी लगायत शंका के भर में व्यवसायी के दुख दैत आबि रहल अध्यक्ष महासेठक आरोप अछि। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, राजस्व, गश्ती टोली, सशस्त्र प्रहरी लगायत को बारंबार जान झूठो शंका को भर में हाम्रो व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरी व्यवसाय सञ्चालन अवरोध सिर्जना गरी आएको कारणले यो समस्या समाधान गरी पाउन यो ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। देश संघीय रूपमा रूपान्तरण भए पनि सँगै हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रको दायरा पनि फराकिलो भएको छ। यस धनुषा जिल्ला र वरपरको जिल्लाहरूको पनि ग्रामीण भेगमा बजारहरू विस्तारित भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सबै जिल्लाहरू दक्षिणी भाग
भारतसँग जोडिएको भएको कारणले भारतको बोर्डरदेखि 500 मिटरभित्र गोदाम राख्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था भए अनुसार नै हामी स्थानीय उत्पादन र भन्सारदेखि ल्याएको सामानहरू ग्रामीण बजारसम्म लैजाँदा प्रहरीले गाडी र सामानहरू समातेर भन्सारमा बुझाइदिने। कार्यक्रम में उद्योगी व्यवसायी के उपराग सुनने गृहमंत्री खाड़ व्यवसायी सबके अवरोध नहीं करित सहयोग कर प्रहरी प्रशासन के निर्देशन दिलन। मलाई लाग्छ जनकपुर धाम उद्योगवादी सङ्घको मात्रै समस्या होइन, यो देशभरिका उद्योगी र व्यवसायको समस्या हो। वर्तमान सरकार सबै समुदायलाई सम्मान गर्दछ र उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वतन्त्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जुन माग गर्नुभएको छ त्यसमा सरकार सकारात्मक छ र स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा निकायले उहाँहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने हुने कि सहयोग गर्नुपर्छ। र मेरो यहाँ 2 नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख लगायतका सुरक्षा निकायका अधिकृत जवानहरूलाई मेरो निर्देशन छ। संघ राजस्व तीरकर ढुवानी के क्रम में रहल सामान गोदाम नहीं पहुंचते बीचे रास्ता से बरामद नहीं कर सीमा क्षेत्र भीतर भेटल सामान बोर्ड में भेटल कही का मुद्दा चलाव काज बंद कर बीसीटीए वैट तथा पैन बिल रहल सामान प्रहरी बरामद कर बंद कर सामान जब्त तथा सवारी साधन नीलाम कर झूठा मुद्दा लगेबा काज बंद कर सामान भेटला पर उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी के रोहबर में मुचुल्का उठाव लगायत मांग के यह मांग रखत बीतल असार में से हो संघ प्रमुख जिलाधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाउने छल। नेपाल शिक्षक महासंघ धनुषा प्रधानाध्यापक ऊपर दुर्व्यवहार केने के दोषी के कार्यवाही कर मांग के जनकपुर धाम पहुंचल गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ के नेपाल शिक्षक महासंघ के नेतृत्व में गठित आंदोलन परिचालन समिति मंगल दिन ज्ञापन पत्र बुझबैत एहन मांग के बीतल कार्तिक 12 गते सबैला नगरपालिका वार्ड 12 स्थित श्री फकीर चंद्र मावी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बैजू कुमार शाह पर कैरखा चूना दलने घटना के लक शिक्षक सब घटना में संलग्न सब के कार्यवाही कर मांग के वो सब घटना में संलग्न के तत्काल गिरफ्तार नहीं केला पर छठ के बाद सशक्त आंदोलन में उतरवाक चेतावनी समेत दिलक। वो सब शैक्षिक क्षेत्र आ शिक्षक के सुरक्षा के मांग के प्रदेश दुआक आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह राजनीति में वैश्य समुदाय के भागीदारी बढ़ावा बतौलनि। जनकपुर धाम में मंगल दिन नेपाल वैश्य कल्याण महासंघ छठ पावन के शुभकामना आदान प्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम में मंत्री शाह एहन बतौलनि। ओ वैश्य समुदाय के भागीदारी राजनीति में नहीं बढ़धर वैश्य समाज के विकास नहीं हाथ बतौलनि। ओ जनकपुर धाम वैश्य समुदाय के गढ़ रहल कहत जनकपुर धाम के नेतृत्व फेर से वैश्य समुदाय के पेबाक विश्वास व्यक्त कलनि। जनकपुर से वैश्य समुदाय के अगर जब टिकट नहीं दै छियै तो हमरा पराजय बाहक और कुछ न मिलत। तै के बाद अपने के एतेक ध्रुवीकरण होय लगलै वैश्य समुदाय के भीतर भी अब पार्टी में भी एक बहुत बड़ा दबाव सृजना भेलै कि वैश्य समुदाय के नेतृत्व देवे पड़तै, वैश्य समुदाय के टिकट देवे पड़तै। हम सब बाहर जाइ छी या अपना जिला में अपना गाँव में कहै छी वैश्य के अपने के जनकपुर गढ़ है, वैश्य के अपने के राजधानी है, लेकिन एकरा जले तक परिणाम मुखी न बनावे सकबै, एकरा और समृद्ध न करे सकबै तो बिहान ई गढ़ ई किला या ई अपने के केंद्र धीरे धीरे विस्थापित हो जाते। तहिना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता तथा सांसद परमेश्वर शाह संगठित भक मात्रे नहीं हाथ कही राजनीति में वैश्य समुदाय के पहुंच बढ़ावा बतौलन। ओ एक ही बेर वैश्य समुदाय के 2 गोटे के उप प्रधानमंत्री बनाकर ओली नेतृत्व के सरकार निक काज के ने याद दियौलन। सबके अधिकार मिलक चाहिए। अब सब कोई जैसे 36 को जाति मिलकर एगो वैश्य बनल छी, लेकिन जय देश में राजनीति में जे वर्ग के पहुंच नहीं है वो कतबो एकता कर लिया ओकर महत्व नहीं है। राजनीति में यहाँ के कते पहुंचे वर्ग के लोग आज तक के शासन सत्ता में कते आगाड़ी बढ़ल है। उदाहरण दिलखिन हम निश्चित रूप से डॉक्टर रामवरण यादव जी के अवस्था वो नहीं रहे जो राष्ट्रपति में जीतती, लेकिन उपेंद्र यादव भले ही मधेशवादी रहे
लेकिन वो डिसीजन चेंज केलखिन, रामवरण यादव जी के जितेलखिन। लेकिन एहि वर्ग के लोग आज तक तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के तो बातें छोड़ दू, हम धन्यवाद देवी ओली जी के कम से कम दू कोई के उप प्रधानमंत्री बना के एगो हैसियत प्रदान केलखिन, चाहे वो रघुवीर महाशेठ जी हो, चाहे अहाँ के की कहे छे हमरा सबके नेता राजेंद्र महतो जी होय। आज तक देश में तो बहुते पार्टी सबके शासन सत्ता चले, हमर सबके अवस्था कतऽ छै त? तहिना नेकपा एमाले के नेता किशोरी शाह कमल मधेश में जातीय फूट के अवस्था आब लागल कहैत संपूर्ण मधेसी एक जमा भ क अधिकार के लेल आगा बढ़ तर्क केलनि। कलम के ईमानदारी पूर्वक चलावे के प्रयास करऽ पड़त। हम अपने सबके अनुरोध करबै, नेपाल में विभेद मधेसी के साथ सरकार से हो या पहाड़ी समुदाय से हो, विभेद में हम आ पड़ल छी। लेकिन ये मधेश में भी एगो बहुत बड़का शक्ति अहाँ हमरा सबके प्रति जे है आक्रामक रूप में जगह जगह पेश भ रहल छै। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजन प्रसाद शाह जनकपुर धाम में विशेष रूप में छठ पाबनि मनेबाक कहैत एहि के विस्तार अन्य स्थान में आयोजना भेला से एहि के महत्व बढ़ल बतौलनि। काठमांडू के साथ साथ पहाड़ में होय लगे, काठमांडू में जे पर्व छठ के जो तैयारी होइ छै उ जनकपुर के चुनौती दऽ रहल छै। एक साल जाके अपने सब देखी काठमांडू के पर्व तो बहुत शोभा बैठल बढ़ि गेल छै। और ओकरा एक 15 दिन 20 दिन जे छै आराम है, जैसे घाट के बागमती नदी के, विष्णुमती नदी के और सरोवर सबके जे छै सफाई में लोग लागल रहे छै, कुश्ती के आयोजन होइ छै। अब बहुत दर्शक जे पहाड़ी लोग सब छै, जे नेपाली भाषा भाषी, उनको सबके श्रद्धा जे छै, जे मधेश के समाज के व्यक्ति सब घाट में जखन छठ मैया के पूजा करे छै तो बहुत दर्शक के रूप में ओकर सबके भीड़ रहे छै। और धीरे 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 जे छै से नेपाली भाषा भाषी जे सेहो जे छै ऊपर जे छै करे लगले। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाल तरुण दल धनुषा के उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह वैश्य समुदाय के अवस्था अपहुँच के आवश्यक कदम के विषय में चर्चा करने छला। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल धनुषा जिला अधिवेशन सम्पन्न केलक अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम में भेल अधिवेशन से रामचंद्र यादव के फेर से धनुषा कार्य समिति के नेतृत्व देल गेल अछि। अधिवेशन से 41 सदस्यीय कार्य समिति के चयन गेल अछि। उपाध्यक्ष में मोहम्मद दाऊद के चयन कयल गेल अछि। तहिना कमलेश कुमार मंडल, ईश्वर प्रसाद शाह, रूपा ठाकुर, अभयकांत ठाकुर, रामनारायण ठाकुर, श्रवण कुमार दाहाल लगायत के सदस्य में नियुक्त कयल गेल अछि। बाकी पदाधिकारी के चयन यह सदस्य सब में से अध्यक्ष चयन करय वाला राप्रपा के जिला नेता कमलेश मंडल जानकारी दिलनि। अधिवेशन में राप्रपा के नेता सब पार्टी के सुदृढ़ बनाव थप ऊर्जा के साथ काज कर कार्यकर्ता सबके निर्देशन देने छला। निर्देशन भएको हुनाले आज हाम्रो हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्लाले हाम्रो आज अधिवेशन सुरु भएको छ र आज नै हाम्रो बन्द सत्रपछि जिल्ला कार्य समिति चयन हुनेछ। बाक्नु भएको छ, आफ्ना छोराछोरीहरूको चाहनालाई तपाईले बाक्नु भएको छ, पार्टीमा लगानी गर्नु भएको छ, तपाईले कृषिमा काम गरेर मजदुरी गरेर यो पार्टीको विचारलाई बलियो बनाउनको लागि तपाईले काम गरिरहनु भएको छ। पूर्ण औद्योगिक कॉरिडोर घटना में मृतक परिवार के राहत उपलब्ध करबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक करैत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार बेमौसमी बरसात से धान बाल में भेल क्षति के राहत उपलब्ध करबाक संबंध में कार्यदल पेश केने कार्यविधि स्वीकृत करऽ के निर्णय केने बतौलनि। ओ कुसमा में 400 केवी सब स्टेशन आ जुमला सब स्टेशन के लेल जगह प्राप्ति कर स्वीकृति देने नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूहीकरण तरफ आ राजपत्रांकित विशेष श्रेणी के पद में श्री नीरू दाहाल पांडे के बढ़ुआ कर के कीर्तिपुर नगरपालिका आ चीन के वाई प्रोविंस स्थित हुहियांग शहर बीच भागिनी संबंध कायम कर स्वीकृति देवा के निर्णय से केने जानकारी दिलनि। हिजो बसेको मन्त्री परिषदका मुख्य निर्णयहरू निम्न प्रकार छन्। हालसालै बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने
मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोर घटनामा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, कुस्मामा 400 केबी सब स्टेसन र जुम्ला सब स्टेसनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री निरु दाल पाण्डेलाई बढुवा गर्ने। मंत्री कार्की खोप लगाव योग्य बाल बच्चा सलक वृद्ध धैर सबके खोप लगेबाक सरकार के नीति रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता तथा 5 दलीय गठबंधन समन्वय समिति के संयोजक रामचंद्र पौडेल समन्वय समिति सरकार के काज में कोनो किसिम के हस्तक्षेप नहीं करत बतौलनि। मंगल दिन वरिष्ठ नेता पौडेल सरकार जनता आ संसद प्रति उत्तरदायी निर्वाचित संस्था रहला से 5 दलीय गठबंधन समन्वय समिति सरकार के कोनो भी काज में हस्तक्षेप नहीं करत स्पष्ट कयलनि। एउटा निर्वाचित संस्था हो हैन, त्यो सबै किसिमले जनताप्रति संसदप्रति उही एकाउन्टेबल उत्तरदायी बन्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ उसको काममा हामीले दखल दिने कुरा गर्नुहुन्न। लोकतन्त्रवादीको नाताले सरकारको क्रियाकलाप गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा त्यसलाई दखल दिने कुनै पनि कुरा गर्न उचित हुँदैन। केवल अहिलेको आवश्यकता त अहिले किन यो आवश्यक भयो भन्ने कुरामा मैले किन आवश्यकता फिल गरेँ भन्दाखेरिमा कि यो 5 दलको गठबन्धनले अहिले पनि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि व्यवस्थाको रक्षाको लागि, सत्ताको कुरा होइन व्यवस्थाको रक्षाको लागि म जहिले पनि भन्छु म सत्तालाई भन्दा अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थालाई महत्त्व दिन्छु भनेर। वरिष्ठ नेता पौडेल इस समन्वय समिति के ककरो राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करने हाथ बतौलनि। समन्वय समिति के काज व्यवस्था ऊपर एला पर समस्या सबके विषय में 5 दलीय गठबंधन सजग रखैत गठबंधन के संगठित रखनाई आ समझदारी कायम रखनाई जरूरी रहल बतौलनि। हस्तक्षेप गर्ने दखल गर्ने काम गर्नै हुन्न। यसले केवल व्यवस्थाको चाहिँ माथि आइपर्ने समस्याहरू जे हुन्छन् त्यसमा मात्रै एउटा देशलाई सजग राख्ने हो र सबै यी 5 दललाई चाहिँ सजग राख्ने हो, 5 दललाई संगठित राख्ने हो, 5 दललाई व्यवस्थाको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि यो 5 दललाई संगठित राख्ने। वरिष्ठ नेता पौडेल समन्वय समिति में देश में देखा पड़ल संकट आ संकट समाधान के लेल गठबंधन से अपनायल जावला सावधानी आ सजगता के संबंध में छलफल करत बतौलनि। नेकपा माओवादी केन्द्र आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन काठमांडू में होबे जा रहल अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र के मंगल दिन बैसल स्थायी कमिटी बैठक पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन काठमांडू में करके निर्णय कलक अछि। माओवादी केन्द्र राष्ट्रीय सम्मेलन पुष 11 गते से 13 गते धरि करके निर्णय ऐसा पहले ही क चुकल अछि। तहिना बैठक प्रदेश इंचार्ज आ अध्यक्ष तोकने आ प्रदेश पदाधिकारी के संबंध में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के उपस्थिति में संबंधित प्रदेश भीतर के केंद्रीय कमिटी सदस्य संग परामर्श करैत निर्णय लेबाक प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी देलनि। राष्ट्रिय सम्मेलन यहाँहरूलाई थाहा छ, राष्ट्रिय सम्मेलन पुसको 11 देखि 13 गतेसम्म गर्ने त्यो ठाउँ चाहिँ निश्चित गरेको थिएन, ठाउँ काठमाडौँमा गर्ने त्यो डेट चेन्ज भएको छैन, 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने भन्ने भएको छ। एमसीसीको विषयमा बाहिर जुन कन्फ्युजन भएको छ, हाम्रो पार्टी केही कुरा राष्ट्रिय सहमति कायम नभइकन र केही संशोधन परिमार्जन नभइकन अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा भएको छ। बैठक 5 दलीय गठबंधन समन्वय समिति में पार्टी के तरफ से पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और नेता नारायण काजी श्रेष्ठ के पठेबाक निर्णय के ने प्रवक्ता महरा जानकारी दिलन। बैठक में एमसीसी के संबंध में राष्ट्रीय सहमति कायम नहीं होइत आ संशोधन तथा परिमार्जन नहीं भेला पर पास नहीं करके अड़ान रहल बतौलनि। नेकपा एमाले के सुदूर पश्चिम प्रदेश इंचार्ज लेखराज भट्ट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल सामाजिक संजाल में नहीं भक समिति के बैठक में मत राख सुझाव दिलनि। मंगल दिन भोरे एमाले उपाध्यक्ष रावल सामाजिक संजाल ट्विटर में एक ट्वीट करत सुदूर पश्चिम प्रदेश कमेटी के बैठक प्रति आपत्ति जनौला बाद प्रदेश इंचार्ज भट्ट सामाजिक संजाल में नहीं भक समिति के बैठक में मत राख सुझाव दिलनि। एमाले सुदूर पश्चिम के बैठक के संबोधन कर क्रम में इंचार्ज भट्ट रावल के फरक मत राख पार्टी में समिति सब रहल बतबैत सामाजिक संजाल में नौटंकी नहीं देखाव चेतावनी दिलनि। नेपाली राजनीतिमा नेपाली कल्चर जो छ, संस्कार हिजोको दिनमा एउटा मर्यादित जुन खालको सुव्यवस्थित
र सम्मानजनक ढङ्गले जाने र आफ्ना मतहरूलाई व्यक्त गर्ने कमिटी प्रणाली हुन्छ। दलितवादी सङ्गठनात्मक कमिटी प्रणालीबाट हामीले हरेक समस्याहरू, विचारहरू, भिन्न मतहरूलाई छलफल गर्दै समाधान गर्दै आएका छौँ, गर्नुपर्छ। यहाँ अलिकति चित्त बुझेन, कसैले आफूलाई चित्त बुझेन भने उसले मैले भने हुनुपर्छ, होइन भने म त उपस्थित। एमाले उपाध्यक्ष रावल मंगल दिन भोने ट्वीट करत सुदूरपश्चिम प्रदेश कमेटी के बैठक प्रति आपत्ति जनाउला बाद नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम के अध्यक्ष कर्ण थापा पार्टी के असंतुष्टि के जनता आ कार्यकर्ता के बीच में लजनाई पार्टी के फायदा नहीं रहल बतौलन। वो असंतुष्ट विचार अन्य पार्टी विपक्षी सबके मात्र खुशी बनात बतौलन। कार्यकर्ता का बीच में लिएर जाने कुराले कुनै कसैलाई पनि फाइदा हुनेवाला छैन। हाम्रो आन्दोलनलाई त्यसले ठुलो धोका देला, नोक्सानी तुल्याउला, विपक्षीहरू खुसी होलान्, विरोधीहरू अलिकति हौसिएलान्, तर हाम्रो पार्टीले त्यसलाई कुनै पनि उपलब्धि हुनेवाला छैन। सबै कमरेडहरू मलाई लाग्छ तपाईहरु अत्यन्त धेरै जिम्मेदार हुनुहुन्छ र जिम्मेदारीका साथ तपाईहरुले काम सम्पन्न गर्नुभएको छ र अब हामी में प्रदेश इंचार्ज लेखराज भट्ट, सह इंचार्ज नारद मुनि राणा, नीरू पाल, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा, सचिव राजेन्द्र सिंह रावल लगायत नेता के उपस्थिति छल। सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश सब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आंदोलन के आरो मजबूत कर नेपाल बार एसोसिएशन के आग्रह कलक। सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश द्वय टोप बहादुर सिंह आ बलराम केसी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ऊपर संसद महाभियोग लगेबाक धारणा समेत रखलेन। मंगल दिन संवैधानिक कानून व्यवसायी मंच काठमांडू में आयोजना के एक अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजट पूर्व न्यायाधीश सिंह राजीनामा मंगला पर से व्यवस्था के कहत प्रधान न्यायाधीश जबरा ऊपर आक्रोश व्यक्त किया। थर्ड पर्सन बिचौलिया होला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर न्यायाधीशै बिचौलिया भन्ने त अचम्मको कुरा के हो? अचम्मको कुरा। एक दोस्रो चाहिने एउटा सानो टिपोट पनि लिएर आएको छु मैले, अरू होइन। यो न्यायको मूल्य र मान्यता भने के हो? न्यायको मूल्य र मान्यता छैन भनेर हामीले सबभन्दा पहिले विज्ञप्ति निकाल्यौँ। त्यो खत्म भयो भने देश कतातिर जान्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो चन्द्रेश्वरले भन्नु बार पनि। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी महाभियोग के हथियार लगा भेलो पर प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा देव बाध्य बनाव करत आंदोलन कर नेपाल बार सहित के कानून व्यवसायी के आग्रह कलन। आफ्नो शक्ति सम्पूर्ण छ, तर समुद्र चाहिने के अरे मिटिङ गरेर निर्णय गर्नुभयो। संविधानको समस्या होइन, व्यक्तिको इन्कम्पिटेन्सीको कारण यो भएको हो। त्यसकारण यसलाई हामी दूर गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई के भने नियुक्तिमा नै सुधारौँ। त्यसपछि के छ भनेदेखि हाम्रो यो महाभियोगले चाहिँ दुबारा सोचौँ, जाने नजाने त्यो घातक हुनसक्छ। त्यो गऱ्यो अनि बार अहिले जति इफेक्टिभ छ, एक्टिभ छ, त्यतिकै बार लाग्नु पर्यो। त्यसपछि के भने अहिले सर्वोच्च अदालतका जुन 19 न्यायाधीश लाग्नुपर्छ उहाँहरू पनि त्यतिकै चुनावको हुनुभयो भनेदेखि आउनेले यति हदसम्म नबिगार जस्तो मलाई लाग्छ। यति भन्दा म टुङ्ग्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता शंभु थापा न्यायपालिका न्याय प्रदर्शक के रूप में रहला सा ओकरा बिगाड़ के काज प्रधान न्यायाधीश के ने कहत आब पद में नई बैसा मिलत बतौलने। नेपाल बार एसोसिएशन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध के आंदोलन में साथ देव सेवाग्राही के समेत आग्रह कलक। मंगल दिन सर्वोच्च अदालत के प्रांगण में 1 घंटा धरना कार्यक्रम बाद आयोजित कोण सभा में नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध के आंदोलन के सशक्त बनावा यह 25 गते बृहस्पति दिन से काठमांडू उपत्यका भीतर के सब अदालत सब में 2 घंटा इजलास नहीं बसबाक घोषणा कलन। वो भोर 10 बजे से 12 बजे धरि काठमांडू उपत्यका भीतर के उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिला अदालत, न्यायाधिकरण में इजलास नहीं बैसा के निर्णय के बतौलने। अध्यक्ष श्रेष्ठ बार में आह्वान के अनुसार इजलास में नहीं बैसा न्यायाधीश सब अदालत के कर्मचारी सबके से हो आग्रह कलने। कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आजको दिनले आजको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू खुसी ढङ्गबाट पेशी व्यवस्थापन जो पेशी तोक्ने काम सुरु गरेको छ, न न्यायाधीशको विश्वास लिन सकेको छ, न बारको विश्वास लिन सकेको छ। उनले आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि आफू मिडियामा गएर चाहिँ
मेरो फैसला ठिक छ, मैले गरेको ठिक छ, मैले संवैधानिक परिषदमा गएर ल्याप्चे लगाउने होइन, मैले भाग लिनलाई चाहिँ गएको हुँ भन्ने कुरा जो गर्नुभएको छ त्यसले न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा राखेको छैन। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र भंडारी प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध के आंदोलन के प्रभावकारी बनाव प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ सत्तारूढ़ गठबंधन से हो आंदोलन कर नेपाल बार के सुझाव दिलन। यो प्रधान न्यायाधीशलाई राजनीतिक भागबण्डा दिने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले, यसका प्रधानमन्त्रीले र अहिलेको गठबन्धनले। यदि अहिलेको गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशलाई स्पेस दिँदै थियो भने प्रधान न्यायाधीशले स्पेस माग्न सक्दैनथे। त्यसैले यसको सबैभन्दा ठुलो कल्प्रिट, यसको सबैभन्दा ठुलो दोषी कोही छ भने शेरबहादुर देउपा र अहिलेको गठबन्धन हो। त्यसैले बारले हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूले यो गठबन्धनको विरुद्धमा शेरबहादुर देउपाको विरुद्धमा पनि आवाज उठाउनु पर्दछ र उहाँहरू पनि अकाउन्ट। कानून व्यवसायी सब राजनीतिक दल के न्यायालय बचे भेला छ एहन स्थिति आयल बतौलने। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रकांत गेवाली लोकतंत्र आ गणतंत्र के रक्षा के लेल प्रधान न्यायाधीश जबरा के पद से हटेबाक अवस्था आयल बतौलने। अपन टेलीविजन देखित रही। नमस्कार।